नमस्ते दोस्तों। आपने मेरे पहले वीडियो को जो प्यार दिया, जो प्रोत्साहन मिला आपकी तरफ से, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल वेलनेस के बारे में, यानी आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन हम लोग बात करेंगे कि आप जो ये पैसा जमा करने की पूरी प्रक्रिया कर रहे हो और जो आप अपने लिए पैसे जमा करने चाहते हो अपने भविष्य के लिए, उसमें कुछ बातों का सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा। ये सफ़र बहुत सुहाना है, लेकिन हर सुहाने सफ़र की शुरुआत किसी ना किसी तरह की सावधानी से होती है। तो आज के दिन हम ये बातें करेंगे कि आपके इस पैसा जमा करने के सफ़र में कौन कौन सी सावधानियों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस सावधानियों को हम लोग इंग्लिश में सेफगार्ड्स भी कहते हैं। 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। और तीसरी बात कि आपके पास एक अच्छा सा टर्म प्लान होना चाहिए। अब आप कहोगे साहब ये सब बातों का निवेश से क्या लेना देना है साहब। जैसे हम लोग यात्रा शुरू करते हैं गाड़ी में, तो हम लोग जैसे पहले गाड़ी में स्टेपनी व्हील है कि नहीं वो चेक करते हैं, हवा का दबाव टायरों में बराबर है कि नहीं वो चेक करते हैं, गाड़ी की ब्रेक बराबर लग रही है कि नहीं वो चेक करते हैं, और उसके बाद हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वैसे ही हमारे निवेश की इस यात्रा को शुरू करते वक्त उससे पहले हमें ये 3 बातों पर ध्यान देना है। तो आज के दिन हम लोग पहली बात को ज़्यादा गौर करेंगे कि जो है इमरजेंसी कैश। अब ये इमरजेंसी कैश होता क्या है। मान लीजिए कि मेरा घर का खर्चा कुल मिलाकर महीने का 60,000 रुपये है, यानी 60,000 रुपये में मेरे खाने पीने का खर्चा, मेरा सोसाइटी मेंटेनेंस, मेरे मोबाइल का रिचार्ज, मेरा लोन का ईएमआई सब कुछ आ जाता है। यानी 60,000 रुपये अगर महीने के मेरे घर में आते हैं तो मेरा पूरा आमदनी जो है उसके हिसाब से मेरा खर्चा एडजस्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई कारण से मुझे इस आमदनी के आधार पर जो होने वाला खर्च है उसमें कटौती करनी पड़े या वो खर्च में ना कर सकूं। अब ऐसी स्थिति कब निर्माण होगी। अचानक से मेरी नौकरी छूट जाए, कुछ महीनों के लिए मेरी तनख्वाह आना बंद हो जाए, या अचानक से मुझे कोई बीमारी हो जाए जिसके वजह से मैं काम पर ना जा सकूं और उस वजह से मुझे तनख्वाह मिलना बंद हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में खर्चे तो चलते रहेंगे साहब। जो हुआ है तकलीफ वो आमदनी पर हुई है, यानी कि जो दिक्कत आई है वो मेरी आमदनी पर आई है। अब इसमें होता क्या है कि हम जो बचत का पैसा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ऐसी इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, उसको निकाल कर अपना कर्जा चला लेते हैं। तो क्या होता है कि ना इस तरफ हमारा रहेगा हालत अच्छा, ना उस तरफ हालत अच्छी रहेगी। यानी कहना तो नहीं चाहिए, बट हमारी हालत जो है वो धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर के ना घाट के। अब इसका एक सलूशन है, इसका एक तरीका है। तरीका ये है कि आप अपने मासिक खर्च यानी मंथली एक्सपेंडिचर का 1 महीने, 3 महीने या सबसे बेहतर होगा 6 महीने जितना खर्चा, उतना जो पैसा है वो अलग से बचत करके किसी भी ऐसे तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कीजिए कि जो आपको जब चाहिए तब पैसा आप निकाल सकें। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे घर का खर्चा है 60,000 रुपये महीने का, तो मुझे या तो 60,000 रुपये 1 महीने के खर्चे जितना पैसा, या 1,80,000 यानी 3 महीने के खर्चे जितना पैसा, या फिर जो है 6 महीने के खर्चे जितना पैसा यानी 3,60,000 रुपया मेरे पास होना चाहिए एज अ रिजर्व फंड, एज अ इमरजेंसी फंड। तो ये होता है इमरजेंसी फंड। यानी ये इमरजेंसी फंड का पैसा मैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रख सकता हूँ, या फिर म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स में रख सकता हूँ। यानी ऐसा पैसा जो मैंने ब्याज पे रखा है और जब कभी मुझे इस पैसे की ज़रूरत पड़े उस अनुसार मैं निकाल सकता हूँ। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि साहब आपने अगर हमें 3-6 महीने पहले या 1 साल पहले भर ये ज्ञान दे दिया होता, तो ये जो कोरोना पीरियड में हमारी हालत हुई, आर्थिक हमें तंगी का सामना करना पड़ा, वो शायद ना करना पड़ता। कोई बात नहीं साहब, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, जाएगा तब से सवेर। आज से आप शुरू कर दीजिए, और ऐसा नहीं होगा कि ये एक साथ पैसा जमा हो जाएगा। आप अपनी बचत में से धीरे धीरे ये रकम साइड में करना शुरू कर दीजिए, अलग रखना शुरू कर दीजिए। और जिस दिन आपके पास 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने जितना इमरजेंसी फंड होगा कि जो आप अपने किसी भी आर्थिक तकलीफ के समय में इस्तेमाल कर सकोगे, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो काफ़ी फ़ायदे कारक हो जाएगी।
आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहें, ऐसे ही ये VOG के चैनल से हम लोग आपका मार्गदर्शन करते रहें, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इन सब से आपका फ़ायदा हो, आपका ज्ञान बढ़े, और आपसे मिलने वाला जो प्यार है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।